पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च महीने में ही बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की परीक्षाएं हो जाया करती थी, लेकिन चूंकि देश में दुनिया में उस वक्त कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा था, इसी वजह से परीक्षाओं को टालकर 1 से 15 जुलाई के बीच में कर दिया गया था। लेकिन चूंकि अभी भी हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, नतीजा 10वीं की परीक्षाएं तो पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। 12वीं के छात्रों को ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहें तो परीक्षा दें या ना दें। महेश गुप्ता, जी मीडिया संवाददाता, दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, लाखों लाख छात्र और उनके परिवार इस खबर से प्रभावित होंगे सीधे तौर पर। जरा विस्तार से बताइए कि 10वीं की परीक्षाएं तो पूरी तरह से रद्द हैं, 12वीं के बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है? 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई के बोर्ड की एग्जाम थे वो 29 परीक्षाएं जो बची हुई थी, जो मार्च के महीने में शुरू होती है, फिर कोरोना शुरू हो गया था, तो वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होनी थी। तो 10वीं की परीक्षाएं तो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। और जो उनका इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम से पहले जो तिमाही एग्जाम होते हैं, उसके आधार पर बच्चों को मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके अलावा जो 12वीं का इशू है, 12वीं के इशू में ये है कि वही बच्चों को 12th के बाद किसी को कॉमर्स, किसी को साइंस, किसी को मेडिकल में, किसी को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने होते हैं। उसमें तो 0.11% पे भी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एडमिशन इधर से उधर हो जाता है। तो उस मामले में जो है बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि फिलहाल तो जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के लिए बीच जो एग्जाम होने थे वो टाल दिए गए हैं, और आगे ऑप्शन उन्हें दिया जाएगा। उसके लिए कल नोटिफिकेशन आ जाएगा सीबीएसई का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सीबीएसई को कि आप नोटिफिकेशन निकालें, और कल इस पर फिर दोबारा से 10:30 बजे सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो है वो सीबीएसई ने बोला कि हम ऑप्शन बच्चों को देंगे कि या तो वो जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पे मार्क्स एक्सेप्ट कर लें। अगर वो कोई बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे को इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरनल एग्जाम होते हैं क्योंकि कोई वैल्यू तो देखिए जेन्युइनली होती नहीं थी। हर किसी को पता है कि मैं बोर्ड के एग्जाम देने, बोर्ड के एग्जाम में जो हमारे मार्क्स आने हैं वो, और उसके बच्चे तैयारी करते रहते थे। कुछ लोग ट्यूशन लेते थे, कुछ लोग कोचिंग क्लासेस में जाते थे। तो जो स्कूल के अंदर एग्जाम्स होते हैं, कितने बच्चे तो एग्जाम बिल्कुल खड़े खड़े ऐसे दे दिया करते थे, उनको पता है ये तो व्यर्थ है बिल्कुल, लेकिन वो पूरा ध्यान अपना जो है बोर्ड की परीक्षाओं पे देते थे। तो ऐसे में इंटरनल असेसमेंट से उन बच्चों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए उनके लिए भी ऑप्शन रखा गया कि अगर जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स लेने को राजी नहीं है, तो जब हालात ठीक होंगे वो तब एग्जाम कराए जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था कि हालात कब क्या ठीक होंगे, इस बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं पता है। तो फिर वो बोला था सॉलिसिटर जनरल ने कि भाई महेश, इस पर जो आपने जिस तरफ इशारा किया, अभी पेरेंट्स के मन में वही सबसे बड़ा सवाल है कि इसी महीने से, जुलाई से अगस्त से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो जाया करते थे, कॉलेजेस में एडमिशन शुरू हो जाया करते थे, जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कट ऑफ जाया करती थी। अब उसका निर्धारण कैसे होगा? ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो सीबीएसई की हुई है। जब यूजीसी को कोई पार्टी बनाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनको कोई पार्टी बनाएगा, तब इशू है। लेकिन जब अभी 12th का एग्जाम से ही क्लियर नहीं हुआ है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस में अभी कहीं पर भी कोई शुरुआत नहीं है। अगर जब कहीं 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में जब कहीं शुरुआत शुरू होगी, उसमें जब उनको के बच्चों को या पेरेंट्स को दिक्कत नजर आएगी, तो फिर वो या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जाएंगे या फिर वो कोर्ट आएंगे। लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि अभी जो है आपको भी पता है कि महीना 2 महीना कोई ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं कि क्लासेस में बच्चों को क्लासेस में साथ बैठाया जाएगा। और हमारे यहाँ पे इतनी क्लासेस नहीं है कि एक क्लास में अगर आप 30% बच्चों को बैठाएं तो 70% बच्चों के लिए रातों रात नई क्लास तैयार हो जाएंगी। ऐसे तो यहाँ पे जगह नहीं है, निर्माण हो नहीं सकता है। तो आप ये मान के चलेंगे कि हाल फिलहाल तो दूर दूर तक क्लासेज या एडमिशन का कोई प्रोसेस अभी नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए फिलहाल सबसे पहले तो यही है कि जो बच्चे 12th में एग्जाम नहीं दिए हैं, तो इंटरनल असेसमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करें या एग्जाम में बैठे। अगर एग्जाम होंगे तो फिर कब होंगे? बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए। महेश, जी मीडिया संवाददाता, दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीएसई के बच्चों की परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो गई है। 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा। आगे इस बारे में और स्थिति साफ होगी।